नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मीठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के हिंदी मीडियम के हिंदी विषय का पहला जो काव्य है प्रार्थना, उसका अभ्यास करेंगे। परंतु इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में आए बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर अनेबल कर दो, जिससे हमारी चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आसानी से देख पाओ। तो आइए पहले हम ये प्रार्थना क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं और कब करते हैं। सामान्य रूप से हम सभी प्रार्थना करते हैं। कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर को सबसे पहले याद करते हैं, उससे शक्ति मांगते हैं या अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर सके, इसीलिए ईश्वर को याद करते हैं, उनसे दुआ करते हैं कि ईश्वर कि मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ वो मेरा कार्य जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण हो और मुझे उसका अच्छा परिणाम मिले। इसलिए हम ईश्वर से कोई भी कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, आप भी अगर कोई भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हो तो पहले ईश्वर को प्रार्थना करें और उनसे शक्ति मांगे, ताकि आप जो कार्य करने जा रहे हो वो अच्छी तरह से पूर्ण हो पाए और उस कार्य में आपको सफलता मिले। तो यहाँ पर हम जो प्रार्थना देखने वाले हैं, इसमें भी हमारे कवि ने यही प्रार्थना की है, तो वो हम काव्य में दिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे प्रार्थना काव्य के जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, उसके बारे में जानकारी पहले प्राप्त करते हैं कि पहला काव्य है प्रार्थना और इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। उनका जन्म सन 1900 में हुआ और उनका निधन 1977 में हुआ था। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने ये जो प्रार्थना लिखी है, तो उसका जो भावार्थ है वो हम पहले यहाँ पर देखेंगे। परंतु इससे पहले हम सुमित्रा नंदन का जो परिचय है वो देखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा तथा हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी में हुई। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन किया। 1950 से 1957 तक हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। उनकी कविताओं में छायावाद, गांधीवाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णधुली इत्यादि उनकी मुख्य रचनाएं हैं। लोकायतन महाकाव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो ये था इनका परिचय। तो यहाँ पर जो प्रार्थना दी है उसमें उन्होंने क्या बताया है वह भी हम जानते हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना में सौंदर्यपूर्ण सत्य की बात कही है। मानव का परित्राण करने तथा उसका भय, संशय, अंधश्रद्धा दूर करने के लिए कवि ने ईश्वर से शक्ति की याचना की है। तो आइए अब हम यहाँ पर इस कविता का जो भावार्थ है वो पहले देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो संसार में सत्य और सनातन है उसी में मेरी प्रीति हो। कि कवि क्या कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में, इस जगत में जो भी सत्य और सनातन है उसी में ही क्या है, उसकी प्रीति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। नश्वर और क्षणभंगुर वस्तुओं में मेरी आसक्ति न रहे। कि ये क्या कहते हैं कि इस संसार में जो भी सत्य और सनातन है, जो सत्य है और हमेशा चलने वाला है, उसी में कवि
क्या करते हैं कि उसी में उसका लगाव जो है वो रहे, ऐसी प्रार्थना करती है। और जो चीज़ें ऐसी है नश्वर है, जो नाश होने वाली है, क्षणभंगुर यानी कि पल में वो ऐसे टूटकर बिखरने वाली है, ऐसी वस्तुओं में मेरा मन न रहे, इसी प्रार्थना करते हैं। कि नश्वर यानी कि अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ें होती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे रहन सहन में जो चीज़ें हम उपयोग करते हैं जो नाश हो जाती है, जिस चीज़ का नाश हो जाता है हम उत्पन्न करते हैं और बाद में वह नष्ट हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों में उसका मन नहीं लगे। पर जो हमेशा रहने वाली है वो चीज़ है सत्य और ईश्वर की प्राप्ति। तो ये दो चीज़ें हैं, इसी में उसे रस है, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए उनका जो मन है वो ऐसी क्षणभंगुर होने वाली वस्तुओं में मेरा मन न लगे, ऐसी प्रार्थना कवि यहाँ पर करते हैं। कवि कहते हैं कि मुझे विश्वास है इसी से मुझे जीवन में शक्ति मिल सकेगी। कवि को क्षणभंगुर वस्तुओं में कोई लगाव नहीं है और इन सब का त्याग करने से ही कवि को क्या मिलने वाला है कि जीवन में शक्ति मिलेगी, ऐसा कवि कहते हैं। मानवता के परित्राण के यानी कि मानव के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा अवसर दो कि मैं विश्व में एक बार फिर से नया सवेरा ला सकूं, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। तो आइए अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर नीचे शब्द के अर्थ और विरोधी शब्द के अर्थ जो दिए हैं वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनो नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। कि इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जग जीवन में जो चिर महान है, कि हे प्रभु संसार में सुंदरता और सत्यता स्थायी है, उसी से मेरी प्रीति हो, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। और आगे कहते हैं कि मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव की भलाई का पर्याय हो, जो मानव हित के लिए ही कार्य करता हो, मानव के लिए अपना सर्वस्व निस्वार कर देता हो, ऐसे लोगों का मैं प्रेमी बन सकूं, ऐसी प्रार्थना कवि यहाँ पर करते हैं। कि कवि यहाँ पर जो चिर यानी कि कैसा लंबा पुराना, के जग जीवन में बहुत पुराना है, बहुत समय से चल रहा है ऐसा। संशय यानी कि यहाँ पर शक, शंका, दुविधा और अंधभक्ति का अर्थ होता है अंधश्रद्धा। तो कवि यहाँ पर इन चार पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि पूरे जग जीवन में जो लंबे समय से चले और जिसमें सौंदर्य हो और हमेशा सत्य ही हो, ऐसी भावना मेरे मन में उत्पन्न हो और मैं ऐसे ही हृदय वाले मनुष्य से प्रेम भरा व्यवहार करूं और मैं इसी का प्रेमी बनूं और जिसमें पूरे मानव हित का ही सम्मान हो सके, ऐसे मनुष्य का मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक प्रेमी बनना चाहता हूँ, यानी कि उससे लगाव रखना चाहता हूँ। सत्य का विरोधी यहाँ पर होगा असत्य, सत्य का विरोधी है असत्य, और हित का अहित, जीवन का मृत्यु और प्रकाश का विरोधी होगा अंधकार। तो यहाँ पर अब हम दूसरी चार जो पंक्तियाँ हैं उसमें देखते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। यहाँ पर अखिल का अर्थ होता है समग्र, पूरा। कि यहाँ पर कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं डर, शक और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता की भलाई, उसका कल्याण कर सकूं, और मुझे ऐसी तुम शक्ति देना। वह प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सब व्यक्ति, सारे व्यक्तियों की, मनुष्यों की
जो कल्याण की भावना है, समग्र मनुष्य के लिए कल्याण का कार्य कर सकूं, ऐसी प्रार्थना कवि यहाँ पर करते हैं। अब आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा पसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चीर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कि यहाँ पर कवि ने बताया है कि दिशि दिशि यानी कि सभी दिशाओं में, सारी दिशाओं में, परित्राण यानी कि उद्धार करना, कल्याण करना, विहान यानी सुबह, सवेरा, भोर, तो इनके ये सब अर्थ होते हैं। इसमें विरोधी शब्द देखते हैं, अंधकार यानी उसका विरोधी होता है उजाला, और स्वर्ग का होता है नरक। तो आइए हम यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ क्या होता है वो देखते हैं कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपसे अमरता का वरदान पाकर इस संसार में नया सवेरा ला सकूं, यानी कि आपसे ऐसा वरदान, समग्र मानव का कल्याण करने का वरदान पाकर मैं संसार में एक नया सवेरा ला सकूं, यानी कि संसार का फिर से नए रूप से पुनर्निर्माण कर सकूं, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। ऐसे संसार की स्थापना करना चाहते हैं कि जिसमें मानव की भलाई करनी हो और उसी का प्रथम कार्य हो, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। तो यहाँ पर कवि इस प्रार्थना के द्वारा समग्र मानव का समग्र विश्व में फिर से नए तरीके से एक नया संसार बचा सके, ऐसी शक्ति कवि ईश्वर से मांगते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगना, उससे प्रार्थना करना और संसार का नया निर्माण करने की बात यहाँ पर कवि ने कही है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह प्रार्थना समझ में आ गई होगी, और अगर आपको प्रार्थना पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।